अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 जुलाई के बाद भारत जो है वो 2 तरह के कानून से गवर्न होगा। एक, जो केसेस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं, जो कानून तब था उसके तहत, और दूसरा जो 1 जुलाई 2024 के बाद केसेस रजिस्टर होंगे उस कानून के तहत। तो 2 अलग अलग कानून होंगे जिसके तहत कोर्ट में केसेस चलेंगे। इसे लेकर जो हमारा लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें काफ़ी असमंजस है, वो काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है रेज करेगा, इसके कारण बहुत जो है दिक्कतें आ सकती हैं, जो एक हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है उनका ये कहना है। हालांकि सरकार का कहना है कि जो नए कानून आ रहे हैं, जो 3 नए कानून आए हैं, ये जो कानून न्याय पाने की जो प्रक्रिया है उसे बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसके तहत जो है बहुत फायदे जो है केंद्र सरकार गिना रही है, उनमें कुछ है कि आप इसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, आप एफआईआर कहीं पे भी दर्ज कर सकते हैं, आपको ज्यूरिसडिक्शन का जो हमेशा बात रहती है थाने की ज्यूरिसडिक्शन की, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉपी ऑफ एफआईआर भी मिलेगी, आपको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिलेगा कि जो आप केस रजिस्टर कर रहे हैं उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी जो है थाने को देनी ही होगी। डिस्प्ले ऑफ अरेस्ट थाने के बाहर होगा। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं यानी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनका कहना है कि ये सब जो बातें हैं ये प्रावधान पहले से ही जो हमारा पुराना इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें पहले से ही थी। दरअसल पिछले साल जो कानून मंत्री थे अर्जुन मेघवाल, उन्होंने बोला था कि ये 3 कानून जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं क्योंकि ये पुराने कानून हैं और अब नए कानून आ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह ये बताई जा रही थी कि ये लेगेसी है, कॉलोनियल लेगेसी है, इसे खत्म करने की जरूरत है। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पार्लियामेंट में सुना भी था कि किस तरह से ये जो पुराने कानून है ये माइंडसेट को खत्म करेंगे, कि कॉलोनियल लेगेसी को खत्म करेंगे। लेकिन लॉयर्स का कहना है कि जो नए कानून आ रहे हैं उनमें ज्यादा बदलाव नहीं है। इनफैक्ट वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। उनका ये कहना है कि जो पुराने, अगर हम आईपीसी की बात करें यानी भारतीय न्याय संहिता की, पहला जो आईपीसी कानून था उसमें 511 सेक्शंस थी और अब भारतीय न्याय संहिता में जो हैं 398 सेक्शंस हैं। इनमें से 24 को रिमूव किया गया है पुरानी लॉज के तहत और 23 को ऐड किया गया है। ऐसा ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत भी 75% जो कानून है वो सिमिलर ही है, यानी कट पेस्ट का काम जो है वो किया गया है। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है। मुख्य तौर पे उनकी 4-5 बातें हैं जिसे लेकर वो अपना जो है प्रॉब्लम जो है वो बता रहे हैं, अपना डर जो है वो बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो जहां तक सेडिशन का लॉ है, बेशक से केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हो कि ये बहुत पुराना कानून था और इसे खत्म कर रहा है, जो नया कानून आ रहा है। उनका ये कहना है, जो कानून के जानकार है यानी लीगल फ्रेटर्निटी, कि जो सेडिशन है वो बैकडोर एंट्री मार रहा है भारतीय न्याय संहिता में, क्योंकि इस नए एक्ट में इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी का जो ऑफ इंडिया का जो जिक्र है इसे ऑफेंस बना दिया गया है। यानी इसका सीधा सीधा जो इंपैक्ट होगा वो राइट टू डिसेंट पे होगा, ऐसा उनका कहना है। तो इसको लेकर वो बार बार जो है वो आवाज भी उठा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जैसे कि एफआईआर पहले हर एक मामले में जो होती वो दर्ज होती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत जिन कानूनों की सजा 3 से 7 साल है उस मामले में एफआईआर जो है वो एसएचओ अगर ठीक समझेगा, अगर उसकी समझ से वो ठीक होगा, ये केस सही है, तभी वो केस जो है वो रजिस्टर करेगा। यानी हर एक मामले में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं होगा, ऐसे कानून के जानकार लोगों का कहना है। इसे लेकर भी उनमें काफी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें काफ़ी चिंता है इस बात को भी लेकर। उनका ये कहना है कि ये स्कोप देता है पुलिस वालों को मीडिएट करने का एक्यूज पार्टी और विक्टिम पार्टी के बीच में और पैसे कमाने का। तीसरी बड़ी बात जो वो बार बार बोल रहे हैं कि जो पुराने केसेस है, जैसे कि मैंने पहले बताया, अब 2 कानून भारत पे चलेंगे। जो पहला का कानून है 1 जुलाई 2024 से पहले यानी 30 जून 2024 तक के जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं
वो पुराने कानूनों के तहत चलेंगे। तो ऐसे में लीगल फ्रेटर्निटी का कहना है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बहुत है, भारत में लगभग 83,000 के आसपास पेंडेंसी है। तो उन केसेस का क्या होगा, कि उन्हें न्यू लॉ किस तरह से इंपैक्ट करेगा, ये भी अभी इसके बारे में भी अभी क्लैरिटी जो है वो नहीं मिल पा रही है, जिससे लेकर जो कोर्ट्स हैं, जो लिटिगेटर्स हैं, उनमें तो जो है एक जो है शक है, उनमें एक चिंता तो है ही। इवन जो लॉयर्स हैं उनमें भी एक चिंता है। साथ में डिटेंशंस को लेकर भी एक चिंता जो है वो लॉयर कम्युनिटी बार बार उठा रही है। उनका कहना है कि अभी जो लॉ है उसमें 14 दिन पुलिस कस्टडी होती है और फिर आप 60 से 90 दिन तक अगर प्रोब एजेंसी केस में चार्जशीट नहीं दायर करती है तो आपको डिफॉल्ट में ही बेल मिल जाती है। लेकिन अब नए कानून के तहत ये 15 दिन की तो पुलिस कस्टडी होगी ही, लेकिन 60 से 90 दिन के बीच में पुलिस जब चाहेगी आपकी कस्टडी भी ले पाएगी, जिसके कारण जो डिटेंशंस हैं उसका स्कोप जो है वो और एनहांस होगा। साथ में जो एक डिजिटाइजेशन की बात जो केंद्रीय जो मंत्रालय भी कर रहा है, गृह मंत्रालय भी कर रहा है कि हर एक कानून जो है वो अब डिजिटाइज होगा, इसे लेकर एक सवाल जो है वो उठाया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पूरे देश में इस तरह की अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, तो ऐसा करने में बहुत अभी समय लगेगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि 2027 तक पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लेकर जजमेंट तक पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन लॉयर कम्युनिटी कहती है कि जब टेक्नोलॉजी गांव और देहात में है ही नहीं तो ऐसा कैसे संभव होगा। और साथ में कई स्टेट्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इस तरह का पैराफर्नेलिया भी नहीं है। इसे लेकर भी जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। जो विपक्ष है वो अपनी तरफ से जो है इस पूरे मामले पे सवाल उठा रहा है। उसका ये कहना है कि जब ये कानून पास किए गए थे 2023 में, तब लगभग 140 एमपीज विपक्ष के जो थे वो सस्पेंडेड थे, तो उनके राजीनामे के बिना ये कानून जो है वो पास किए गए थे। जो कानून जब पास किए गए थे तो अब डिस्कशन कोई नहीं हुआ था, और इनफैक्ट जो स्टैंडिंग कमेटी को जो इश्यूज पॉइंट आउट किए गए थे वो भी स्टैंडिंग कमेटी ने उनमें जो है वो ज्यादा विचार नहीं रखा था। तो ये सब जो सवाल है वो विपक्ष भी उठा रहा है और साथ में लॉयर कम्युनिटी भी उठा रही है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि काफी इसमें अच्छी बातें हैं कि जिस तरह से फास्ट ट्रैक होंगी इन्वेस्टिगेशन, आपको जल्दी से जल्दी जो है न्याय दिलाएंगी, साथ में अपडेट्स विक्टिम्स को जल्दी मिलेंगी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा विक्टिम्स को, इलेक्ट्रॉनिक समन्स रहेंगे, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि समन डिलीवरी में हमेशा पुलिस वालों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो डिलीवर ऑन टाइम नहीं कर पाते हैं। साथ में लिमिटेड एडजर्नमेंट्स होंगे, क्योंकि हमेशा देखा है कि कोर्ट्स में तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन अब इस नए कानून में लिमिटेड जो है वो एडजर्नमेंट्स होंगी। साथ में जेंडर इंक्लूसिविटी भी होगी और जेंडर जो होगा वो ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड करेगा। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो केंद्र सरकार कह रही है कि इसमें अच्छी हैं, और ये कानून जो है अब वो लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। लेकिन हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेशक से पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन और लीगल सिस्टम को ये कानून मॉडर्न वे ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ धकेल रहा है, लेकिन इस कानून से क्या मार्जिनलाइज और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी फायदा होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से होना चाहिए, और साथ में इसको पूरा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की भी जरूरत रहेगी केंद्र की तरफ से। इसके ऊपर केंद्र सरकार का कहना है कि बीपीआरडी और साथ में एनसीआरबी कई तरह के कोर्सेज भी वो स्टेट्स को दे रही हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रह रही है इस पूरे मामले में, कि ताकि स्टेट्स को इसको लेकर कोई दिक्कत ना हो। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।